ओवैसी पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर फायर हैं। एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जो पाकिस्तान के लोगों को कांटे की तरह चुभ रहे हैं। और इसी बीच पीओके को लेकर ओवैसी ने एक और ऐसा बयान दे दिया है जो पाकिस्तान को बेहद काट रहा है। जरा सुनिए ओवैसी ने कहा क्या है। ये आपकी न्यूज़ अगर सही है तो बहुत अच्छा है, हमको जाके वहाँ पे ले लेना चाहिए। मेरे को नहीं मालूम आपके ऊपर आप बोल रहे खाली करके चले गए, तो खाली करके चले गए तो फिर हम जाके बैठना वहाँ पे और छोड़ना नहीं। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म। ये होना चाहिए। पीओके ले लेना नहीं, अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही, एक बात सुनिए, पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डैश डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता। आप देखिए हैदराबाद में लुम्बिनी पार्क का हुआ, दिलसुख नगर का हुआ। मैं एक शर्मा साहब को जानता हूँ, तेलुगु के पंडित हैं, उन्होंने अपनी बेटी को खो दिए। कभी कभी आके मिलते मेरे दारुसलाम में, असद साहब मेरी बेटी याद आ रही मेरे को, बोलते तेलुगु के पंडित अपनी नौजवान बच्चे भी खो दिए। आप 26/11 का हुआ, निजामाबाद की एक दुल्हन वो वीटी स्टेशन पे मारी गई जिसके हाथों में मेहंदी थी। पुलवामा हुआ, आपके उरी हुआ, आपके पठानकोट हुआ, रेसी हुआ लास्ट ईयर, वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मारे। तो आपके पास तो पूरे सब अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट को बोल रहे कि इसका आप खत्म करो ये टेररिज्म को। ये पहली बार नहीं है कि ओवैसी लगातार पाकिस्तान को लेकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उन्होंने तमाम तरीके से, वो चाहे इस्लाम को लेकर हो, पाकिस्तान जो आतंकवाद के सहारे, जिस आतंकवाद के आड़ में भारत पर हमला करना हो, तमाम तरीके की चीजों को लेकर ओवैसी ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है। देखिए इस खास रिपोर्ट में कि पाकिस्तान को लेकर ओवैसी कैसे सख्त रुख अपना रहे हैं। ओवैसी ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सरकार अगर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन को लेकर सीरियस है तो उसे घर में घुसकर मारेंगे से आगे बढ़ना होगा। अब घर में घुसकर बैठ जाना वाले तेवर की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में पहले ही सभी दलों ने सर्वसम्मत से रिजोल्यूशन पास किया है, पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है। ओवैसी ने कहा कि पिछले कई आतंकी हमलों का हवाला देते हुए आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की वकालत की है। ओवैसी ने कहा कि 26/11 हुआ, पुलवामा हुआ, उरी हुआ, पठानकोट हुआ, रियासी हुआ, आपके पास तो पूरी विपक्षी पार्टी बोल रहे हैं कि खत्म करो आतंकवाद को। सभी विपक्षी दल सरकार से कह रहे हैं कि आतंकवाद का खात्मा किया जाना चाहिए। ओवैसी ने पुराने हमलों को गिनाते हुए सरकार से कहा कि इस बार निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ओवैसी ने कहा था कि वो पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़े हैं। ओवैसी ने पहलगाम के आतंकियों की तुलना कुत्ते से की थी। इसके बाद ओवैसी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं, वो आधा घंटा नहीं बल्कि आधी सदी पीछे है। ओवैसी ने कहा था कि पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि वो मलेरिया की दवा नहीं बना सकता, पाकिस्तान मोटरसाइकिल का टायर नहीं बना सकता, भारत तुमसे बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। तुम चीन से दोस्ती करते हो और इस्लाम की बात करते हो। चीन अपने यहाँ मुसलमानों को सुअर खिला रहा है, तब क्यों चुप रहते हो? पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था, ना कभी रहेगा। अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी कर दी हो और तुम इस्लाम की बात करते हो? वो चीन जो जिनजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। ओवैसी ने एक और बयान में कहा था कि जो सरकार फैसला लेगी, मुझे यकीन है कि न सिर्फ मैं बल्कि हर देश का नागरिक उनके साथ ठहरा रहेगा। और इन कमीनों हरामजादों ने
जो हरकत की वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के अगर पहलगाम तो आ गए तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है, डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना जरूरी है, और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा ही नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी। इसके बाद से पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ रोष है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील सरकार से कर रहे हैं। पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने जातिगत जनगणना पर भी अपनी बात कही। ओवैसी ने कहा, जाति जनगणना होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन सी जाति विकसित है और कौन सी जात पिछड़ी है। देश में सकारात्मक कार्रवाई और न्याय के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने ओबीसी का आरक्षण सिर्फ 27% पर रोक दिया है। ये काफी नहीं। हम भाजपा से जानना चाहेंगे कि आप इसे कब शुरू करेंगे और कब तक पूरा करेंगे। क्या इसकी रिपोर्ट 2029 के संसदीय चुनावों से पहले आएगी या नहीं? ओवैसी के ये बयान साफ तौर पर एक संदेश दे रहे हैं कि कोई बाहरी देश भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो सारा विपक्षी दल एक होकर उसको करारा जवाब देगा। लेकिन देश की राजनीति में ओवैसी वैसे ही आज भी बीजेपी पर फायर हैं। लेकिन देश की बात पर ओवैसी का ये रुख जनता को बेहद पसंद आ रहा है। ओवैसी लगातार पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को फटकार रहे हैं, और खास तौर पर जिस इस्लाम की बात करते हुए पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उसी इस्लाम को लेकर भी ओवैसी ने पाकिस्तान को फटकार लगाई। और साथ ही साथ ओवैसी ने यह भी कहा कि जिस चीन के बलबूते पाकिस्तान फूलता है, वही चीन 20 लाख मुस्लिमों को जबरन बंदी बनाया उन्होंने, और उन्हें जबरदस्ती सुअर खाने पर मजबूर किया। और अब लगातार जो है ओवैसी पाकिस्तान पर फायर होते हुए नजर आ रहे हैं। ओवैसी की दोस्तों जो छवि है, वो अमूमन ये माना गया है कि बीजेपी कोई भी काम करे, बीजेपी के राज में कुछ भी हो, ओवैसी उस बात का विरोध करेंगे। लेकिन जब देश की बात आई तो असदुद्दीन ओवैसी केंद्र सरकार के साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और लगातार पाकिस्तान पर फायर भी हो रहे हैं। तब देश के तमाम नेता जो है पाकिस्तान को लेकर बयान दे रहे हैं, पर ओवैसी इसमें चर्चा का विषय बने हुए हैं।